दोस्तों, बहुत सारे घरों में लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। सुसाइड्स करने के बाद वो आत्माएं मृत्यु लोक में फंस कर रह जाती हैं। उन आत्माओं की बहुत सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं, इसलिए वो उसी जगह पर भटका करती हैं। कई बार ऐसे घरों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। बाद में वो घर श्रापित कहलाते हैं, या फिर ये कहा जाए वो घर भूतिया हो जाते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है जो कि दिल्ली की मीनू सिंह की है। मेरा नाम मीनू सिंह है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरे साथ मेरे पति आकाश और 11 साल का बेटा है। यह कहानी 2006 की है, जब मेरे पति की पोस्टिंग हिमाचल के शहर मनाली में हो गई। तब मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मनाली मेरे पसंदीदा स्थानों में से एक था। हमें एक घर भी मेरे पति की कंपनी की तरफ से मिला था। वह घर दिखने में तो बहुत अच्छा था और काफ़ी बड़ा था, पर उसकी हकीकत कुछ और ही थी। पहले ही दिन से मुझे बहुत अजीब सा लगने लगा, जैसे पहले कभी नहीं हुआ था वैसा हो रहा था। रात को अजीब अजीब से डरावने सपने आते थे। मेरा बेटा तब 2 साल का था। मुझे रात को सपने आते थे जैसे कोई मुझसे छीन कर ले जा रहा है। मेरी नींद खुलती तो अपने बेटे को अपने पास ही पाती, फिर सोचती कि या तो एक सिर्फ बुरा सपना था। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने एक दिन अपने पति से बात की तो उन्होंने कहा कि नई जगह है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम इसे ज़्यादा सीरियस मत लो। लेकिन यह सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ता गया। वह साया जो मुझे रात को सपने में दिखता था, उसकी शक्ल अब बहुत साफ दिखने लगी थी। वह कोई औरत थी। मुझे आज भी उसकी शक्ल अच्छे से याद है। मुझे रात को नींद कम आती थी और सुबह को बहुत तेज़ सर दर्द होता था, इसलिए मुझे दिन में नींद आ जाती थी और मैं अपने बेटे का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। यह अजीब बातें और बढ़ने लगी। जब मैं अपने बेटे को अपने गोद में उठाती तो वह रोने लग पड़ता और मुझसे अलग होते ही वह चुप हो जाता। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे नफरत करने लगा है, और एक माँ के लिए इससे बड़ी दुख की बात और क्या ही हो सकती है। फिर ये बात मैंने अपने पति को बताई जब वह शाम को ऑफिस से घर आए। अगले दिन हम और अपने बेटे को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसे थोड़ा सा बुखार है, इसलिए ऐसा कर रहा है। और फिर एक दिन मैं चौंक गई जब अपने बेटे को अकेले हंसते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी के साथ खेल रहा हो। मैं बहुत ज़्यादा डर गई और उसे उठाकर बाहर ले गई। मेरा वहाँ रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मैं और ज़्यादा दिन वहाँ नहीं रहना चाहती थी। और उसी दिन मैंने आकाश से कहा कि वह अपनी कंपनी से कोई और घर अरेंज करने की बात करे या खुद कोई और घर रेंट पे ले ले। मैं वहाँ नहीं रह सकती। लेकिन आकाश को कंपनी के काम से 1 सप्ताह के लिए गोवा जाना था और उसने बोल दिया कि वह किसी न किसी तरह से कुछ दिन वहाँ काट लूँगा। वह आकर एक नया घर अरेंज कर लेगा। और मेरे ना चाहते हुए आकाश चले गए। मैं ये सोच सोच के बहुत डर रही थी कि मैं यहाँ इतने दिन कैसे रहूँगी। अपने आप को मैंने किसी न किसी तरह से संभाला, क्योंकि तब मुझे यह नहीं पता था कि अगले 7 दिनों तक मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। और मेरे इस बुरे समय की शुरुआत अगले दिन से ही हो गई, जब मेरी मेड ने भी काम करने से मना कर दिया। उसने रीजन पूछने पर सिर्फ यही कहा, अगर मैं ज़्यादा दिन वहाँ रहूँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी। अब मैं अपने 2 साल के बेटे के साथ अकेले उस घर में रह गई थी। उस रात मुझे फिर से बहुत बुरा सपना आया कि कोई भयंकर सी दिखने वाली औरत ने फिर से मेरे बेटे को उठाकर मुझसे दूर ले आती है। जब मेरी आँख खुली तो मुझे पता चला कि यह एक सपना था, पर रोज़ की तरह मेरा बेटा मेरे साथ सो नहीं रहा था। वह उस रात मेरे साथ नहीं था, तो मैं बहुत परेशान हो गई और उसे जोर जोर से आवाज़ देकर ढूंढने लगी। मेरा बेटा रूम में नहीं था। मैं बहुत परेशान हो गई और रोने लगी। बेटे को ढूंढते ढूंढते बाहर आई तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह घर के बाहर आंगन में खेल रहा था। मैंने उसे बाहों में जाकर उठाया और घर के अंदर ले गई, और वो रोने लगा जिससे वह बाहर खेल कर ज़्यादा खुश था। मैं इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गई कि 2 साल का बच्चा बेडरूम से निकलकर घर के बाहर कैसे पहुंच गया। अब मेरा शक यकीन में बदल गया था कि इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। मैं उस वक्त बहुत ही परेशान हो गई थी और मेरा आकाश से कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। उधर बेटे को बहुत बुखार आ गया था। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन उसका बुखार कम ही नहीं हो रहा था और मुझे उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स का कहना था कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। आकाश भी आ चुके थे तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई।
तो फिर हम उस घर की सच्चाई जानने के लिए घर के आस पड़ोस में गए। फिर लोगों ने बताया कि उस घर में 2-3 सुसाइड हो चुके हैं और वह घर अशुभ है। लेकिन उस घर की पूरी सच्चाई हमें पड़ोस की बूढ़ी औरत से पता चली। उस औरत ने बताया कि उस घर में एक परिवार रहता था। दहेज कमाने की वजह से उस घर की बहू को बहुत मारते पीटते थे। जब वह माँ बनने वाली थी तो उसके ससुराल वालों ने उसे बहुत मारा पीटा, जिसके कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही मर गया, जिसका उस लड़की को बहुत ही गहरा सदमा लगा। लड़की के ससुराल वालों को इस वजह से कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ा, पर फिर भी वह लड़की यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने घर की छत पर से ही कूद कर सुसाइड कर लिया। लेकिन यह कहानी खत्म नहीं हुई। उस लड़की ने अपने ससुराल वालों से बदला लिया और उन्हें भी मजबूर कर दिया मरने के लिए, और वह सब भी उसी जगह से कूद कर मरे। और उस हादसे के बाद काफी समय तक वह घर बंद रहा। उसके बाद जो भी उस घर में रहने आया उसका भी वही हाल हुआ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि भगवान की कृपा है जो आप लोग अभी तक जिंदा हो। अब हमें भी यह सब पता चल चुका था कि ये सब उस आत्मा के कारण ही हो रहा है, और इसलिए हमारे बेटे को कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है। फिर हमें एक बाबा का पता चला और उनको उस घर में हम लेकर आए। बाबा ने बताया कि वह इस बच्चे को छोड़ना नहीं चाहती है और बच्चे की जान को खतरा है, इसलिए घर में एक जागरण करना होगा और उस बच्चे को हॉस्पिटल से वापस उसी घर में लाना होगा। हम अपने बेटे को ले आए और बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। तब वह आत्मा बाबा में प्रवेश कर गई और उसने कहा कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दूर चले जाओ। मैं अपने बच्चे को किसी को छीनने नहीं दूंगी, चले जाओ यहाँ से। और इतना बोलकर उसने बाबा का शरीर छोड़ दिया और बाबा बेहोश हो गए। यह सब देखकर हम बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। बाबा के होश में आने के बाद हमने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि आपकी भलाई इसी में है कि आप दोबारा उस घर में मत जाना। वो आत्मा अगर गुस्सा हो गई तो आपकी जान को भी खतरा हो जाएगा और बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मुझे यह मंजूर नहीं था। मुझे अपना बेटा ठीक वापस चाहिए था। मेरे बहुत ही जोर देने के बाद बाबा ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे गुरुजी कर सकते हैं, जिनसे मैंने सीखा है। लेकिन वह यहाँ से बहुत दूर चेन्नई के एक मंदिर में मिलेंगे। अगर वह आने के लिए तैयार हो गए तो तुम्हारा बेटा बच सकता है। हम उसी वक्त चेन्नई के लिए निकल गए। बेटे की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। वह आंखें तक नहीं खोल पा रहा था। मंदिर पहुंचकर हमने उस बाबा को देखा। वह एक अघोरी था। हमारे बिना कुछ बताए हमें देखकर ही उसने कह दिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा, वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता। यह सुनकर हम उस अघोरी बाबा के पैरों में पड़ गए और उनसे बहुत ही मिन्नतें करने के बाद उन्होंने कहा कि इसमें तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैंने कहा कि मुझे मेरी जान की फिक्र नहीं है, बस मेरे बेटे को बचा लो। बाबा फिर हमारे साथ चल पड़े। मनाली पहुंचकर हम उस घर में गए। बाबा जाकर एक कमरे में बेटे को अपने पास रख लिया और मुझे अपने सामने बिठा दिया और आकाश को घर से बाहर रहने के लिए बोल दिया और तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तब डर तो बहुत ही लग रहा था, लेकिन अपने बच्चे की ज़िंदगी बचाने की जिद मुझे हौसला दे रही थी। फिर बाबा ने अपने और बेटे के आसपास एक लाइन खींच दी। बाबा ने मंत्र पढ़ने जारी रखे। मेरी नाक और मुंह से खून बहने लगा था। बाबा लगातार मंत्र पढ़ रहे थे। फिर उस आत्मा का मुझ पर से असर कम होने लगा। बाबा ने उसे एक मटके में कैद करके उस मटके को बांध दिया और वह मटका आकाश को नदी में बहाने के लिए बोला और आकाश ने वह मटका नदी में बहा दिया। मुझे कुछ दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। बेटा भी कुछ दिनों में ठीक हो गया। इस किस्से को सोचकर आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस अघोरी बाबा ने कहा था कि तुम और तुम्हारा पति अगर जिंदा हो तो सिर्फ अपने बच्चे के कारण। उस रूह को तुम्हारे बेटे में अपनी बेटी दिखती थी, बस इसलिए उसका गुस्सा ममता में बदल गया, वरना उसे काबू करना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए हमने अपने बेटे का नाम बदलकर रक्षक रखा था, क्योंकि उसने हमारी उस आत्मा से रक्षा की थी। यह हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था। भगवान की दया से अब सब ठीक है और उम्मीद है कि आगे भी ठीक हो।